हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो है जालौर शाखा के चौहानों के शासक जो है कानड़देव, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बीच में मैं आपको विरम और फिरोजा की प्रेम कहानी के बारे में भी बताऊंगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए अपन बात करते हैं जालौर के चौहान वंश के कानड़देव के बारे में। ये जो कानड़दे है, इन कानड़दे के बारे में हमें जानकारी जो है वो कानड़दे प्रबंध इस ग्रंथ के द्वारा हमें कानड़दे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये ग्रंथ लिखा गया था पद्मनाभ के द्वारा। इसके अलावा कानड़दे के बारे में हमें जानकारी मिलती है तारीख ए फरिश्ता में। ये जो तारीख ए फरिश्ता है, ये तारीख ए फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखा गई थी फरिश्ता के द्वारा। इसके अलावा कानड़दे के बारे में हमें जो जानकारी है वो प्राप्त होती है खजाइनुल फतूह से। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी खजाइनुल फतूह, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जिसकी रचना की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। चलिए, ये कानड़दे जो है, जालौर के जो चौहान है, ये नाडोल शाखा के चौहान थे। कानड़दे जो है, कानड़दे के पिता सामंत सिंह थे। इन सामंत सिंह ने क्या है, जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया हुआ था। जब सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था तो उसके बाद में उसने अपने साम्राज्य का प्रबंध जो है वो अपने पुत्र किसको? कानड़दे को सौंप दिया था। तो कानड़दे जो है वो जालौर के शासक बने थे 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में कानड़दे जालौर के शासक बने। कानड़दे जो है जालौर के ये शासक बने। शासक बनने के कुछ समय पश्चात ही क्या हुआ, दिल्ली का सुल्तान जो है वो कौन बन गया था? अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जितना भी फोकस है वो सारा कहां था? गुजरात पे था। मैंने अपने दूसरे अमीर के वीडियो में भी आपको बताया था कि वो गुजरात में जाने के लिए, अब क्या है, खिलजी ने क्या किया, कानड़दे को पत्र लिखा और पत्र लिख के इसे गुजरात जाने का रास्ता मांगा कि जालौर से होते हुए वो उसे गुजरात का रास्ता दे दे। लेकिन कानड़दे ने उसे मना कर दिया कि तुम लोग हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हो और इसलिए तुम्हें जहां से भी जाना है मैं अपने यहां से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस बात को लेके अनबन आरंभ हो गई थी किसमें? खिलजी में और कानड़दे में। अब दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिलहाल क्या है, खिलजी का ध्यान गुजरात की तरफ था तो उसने एक बार कानड़दे की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1298 ईस्वी में क्या है, खिलजी ने अपनी सेना भेजी सोमनाथ में और इनको भेजा नेतृत्व, अमीर के वीडियो में मैंने आपको बताया था, उलुग खां और नसरत खां। ये दोनों, इनके नेतृत्व में क्या है, ये सोमनाथ का मंदिर लूट के लाए थे। इन लोगों ने यह लूटपाट की और भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को खंडित करके और उसके जो टुकड़े थे वो लेके वापस आ रहे थे। अमीर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके साथ मोहम्मद शाह भी था। मोहम्मद शाह यहां से जितना भी धन था वो और खिलजी की एक बेगम को लेके वो कहां चला गया था? रणथंभौर चला गया था। ये वापस धन लूट के आ रहे थे। कानड़दे को इस बात का पता लगा कि ये शिवलिंग जो है उसके टुकड़े लेके आ रहे हैं, तो कानड़दे ने इन पे आक्रमण कर दिया। ये कानड़दे का था प्रथम अभियान। किसके विरुद्ध? खिलजी के विरुद्ध। 1298 ईस्वी। इन्होंने क्या किया, जो भगवान शिव के शिवलिंग था उसके जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को कानड़दे ने
अपने यहाँ जालोर में मंगवाया, उन्हें गंगा जल से साफ किया और जालोर के शिवलिंग में उन टुकड़ों को रखवा दिया। अब भाई खिलजी इस बात से और ज्यादा क्रोधित हो गया। पहले ही इसने रास्ता नहीं दिया था, उसके बाद में इसने क्या किया कि वो जो शिवलिंग के टुकड़े हैं वो भी छीन के ले गया। अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन उधर क्या है, चिमना बेगम की तरफ उसका ध्यान था, तो उसका ध्यान अभी क्या था, रणथंभौर की तरफ था। तो उसने क्या है, जालोर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब उसने रणथंभौर जीत लिया और उसके बाद में उसने क्या किया, जालोर की ओर ध्यान दिया। तो अब दूसरा अभियान इसका जो है खिलजी का द्वितीय अभियान, ये हुआ 1305 ईस्वी में। जब इसने दूसरा अभियान किया तो खिलजी ने अपने इस अभियान के लिए सेनापति को भेजा एन उल मुल्क मुल्तानी। कौन था भाई, एन उल मुल्क मुल्तानी। इसको सेना लेके कहां भेजा, जालोर भेजा। अब ये जालोर आया तो इसे इस बात का पता था कि वो क्या है, कानड़देव से जीत नहीं पाएगा। इसने क्या है, राजनीति में कूटनीति होती है, इसने उस कूटनीति का सहारा लिया और उस कूटनीति को सहारा लेके इसने कानड़देव को संधि करने के लिए राजी किया और कानड़देव को कहां ले गया, दिल्ली दरबार में ले गया। अब भाई जब कानड़देव दिल्ली दरबार गया था तो कानड़देव का एक पुत्र था, कौन, विरमदेव। ये जो विरमदेव है, इसे भाई बचपन से पहलवानी का शौक था, बढ़िया हट्टा कट्टा था, फुर्ती भी थी। ये इसके साथ दिल्ली गया। खिलजी ने क्या किया, दिल्ली में एक योजना बनाई कि कानड़देव को दरबार में बुलाते हैं और दरबार से पहले क्या है, एक प्रतियोगिता रखते हैं। उस प्रतियोगिता में क्या करेंगे, उस प्रतियोगिता में पहलवान भेजेंगे और यहाँ पे क्या है, पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता रखी उसने। और वो पहलवान एक अपने बहुत शक्तिशाली पहलवान को वहां रखा था। तो क्या हुआ कि खिलजी ने सोचा कि कानड़देव आएगा और ये पहलवान क्या है, पंजा हराने, उसके पंजा प्रतियोगिता के नाम पर क्या है, कानड़देव को खत्म कर देगा, अपना काम हो जाएगा। अब कानड़देव तो भाई कानड़देव था, इसने क्या किया, इसने अपने स्थान पर वहां पंजा प्रतियोगिता में किसको भेज दिया, विरमदेव को भेज दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे राजा महाराजा जब प्रतियोगिता कराते थे तो पूरा ऐसे ऊपर बैठे रहते थे राजा महाराजा, पूरी जनता भी बैठी रहती थी। तो इसी दरमियान क्या हुआ, खिलजी की एक लड़की थी, कौन, फिरोजा। ये भी वो प्रतियोगिता देखने के लिए आई हुई थी। विरमदेव ने क्या किया, उस पहलवान को परास्त कर दिया और उसे मार डाला। अब इसकी वीरता से क्या है, ये फिरोजा प्रभावित होगी। अब फिरोजा प्रभावित होगी और फिरोजा पुत्री किसकी है, खिलजी की। इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई मैं तो विरमदेव से प्यार करती हूं और मुझे क्या है, विरमदेव से ही शादी करनी। इसने बोल दिया। हालांकि ये खिलजी की किसी बेगम से उत्पन्न हुई स्त्री नहीं थी, उसके हरम में जो दासियां होती है उन दासियों से उत्पन्न थी, लेकिन फिर भी बेटी तो खिलजी की थी। इसने कह दिया कि मैं तो शादी करूंगी। शादी करने में फिर इसने एक डायलॉग मारा कि वर वरु तो विरमदेव, नहीं तो अनक कुंवारी। मतलब शादी करूंगी तो विरमदेव के साथ करूंगी और नहीं तो मैं जिंदगी भर क्या रहूंगी, कुंवारी रहूंगी। ये बात तो हो गई। प्रतियोगिता में विरमदेव जीत भी गया। इधर खिलजी ने जब दरबार में क्या है, कानड़देव को बुलाया तो कानड़देव दरबार में बैठे थे और दरबार में बैठे थे तो खिलजी ने कहा कि भाई मैं दूसरा सिकंदर हूं और किसी भी राजपूत शासक या राजा में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मुझे परास्त कर सके। कानड़देव को इस बात से गुस्सा आ गया। कानड़देव ने तलवार निकाली और बोला कि तुझे परास्त कर सकूं और नहीं कर सकूं, लेकिन तुझसे युद्ध में अपने प्राण तो दे सकता हूं और वो मेरी मंगल मृत्यु होगी। आ जाना, हिम्मत हो तो जालोर। कहेंगे भाई कानड़देव और विरमदेव जालोर आ गए। तृतीय अभियान, तेरह सौ आठ ईस्वी में इसने क्या है, फिरोजा के
विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ इसने अपने सेना भेजी कि भाई जाके बोलो विरमदेव को कि भाई फिरोजा से विवाह करना है तुझे, और नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन्होंने क्या किया, कानड़ जालोर को जीतने के लिए जालोर के पास में सिवाना, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने क्या किया, सिवाना दुर्ग जो है उस पर घेरा डाला। ये सिवाना दुर्ग जो है, यहां पे भी चौहान, सोनगरा चौहान था। कौन? सातल देव। यहां पे सातल देव का शासन था। सातल देव ने दुर्ग को चारों ओर से बंद कर दिया, दुर्ग की घेराबंदी कर दी। अब खिलजी की सेना जो है वो बाहर खड़ी थी। यहां का नेतृत्व था वो किसको था? खिलजी की तरफ से कमाउद्दीन को यहां का नेतृत्व सौंपा था। इस कमाउद्दीन ने क्या किया, अभी दुर्ग के अंदर तो जा नहीं पा रहे थे, इसने क्या किया, यहां पे एक भावले को राज्य का लालच दिया। इसे बोला कि भाई तुझे सिवाना का शासक बना देंगे, तू ऐसा कर एक बार हमें यहां पे विजय प्राप्त करवा दे। इस भावले ने क्या किया, दुर्ग के अंदर जो पानी के लिए तालाब या कुंड बना हुआ था उसमें क्या है, गोसत मिला दिया, यानी कि उसमें गाय की हड्डियां और गाय का मांस जो है वो उसमें मिला दिया। तो राजपूत शासक थे, अपवित्र हो गया पानी अब पवित्र हो गया, तो अब इनके पास दुर्ग को खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सातल देव ने केसरिया पहना, सातल देव की रानियों ने जौहर किया। अब भाई वही बात, केसरिया पहना है और जौहर किया है तो क्या हो गया, शाखा हो गया। तो सिवाना का शाखा कब हुआ? 1308 ईस्वी में सिवाना का शाखा। सिवाना पे अधिकार हो गया। सिवाना पे अधिकार हो गया तो सिवाना का नेतृत्व जो खिलजी ने किया वो कमाउद्दीन को सौंप दिया, और इस सिवाना का नाम जो है इसने बदल के क्या रख दिया, खैराबाद। हौसले बुलंद हो गए कि इन्होंने क्या किया है, सिवाना दुर्ग जीत लिया है। सिवाना दुर्ग जीत लिया है और इधर से फिर उन्होंने क्या है, घेरा डाला जालोर दुर्ग की ओर। अब जालोर, सिवाना से जालोर जब इनकी सेना जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ, कानड़देव और विरमदेव ने इन खिलजी की सेना पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात इसका एक सेनापति था, किसका? खिलजी का, शम्स खान। इसको इसके परिवार सहित इन्होंने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। जालोर दुर्ग चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों तरफ से वो क्या है, उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत इंतजाम किए थे, तो इसलिए जालोर को विजिट करने कठिन माना जाने लगा। फिर क्या है, अलाउद्दीन स्वयं अपनी सेना के साथ कहां आ गया, जालोर आ गया। अब जालोर आने के बाद में इन्होंने फिर क्या है, कूटनीति का सहारा लिया और जालोर का एक दहिया राजपूत था, नाम था बीका। इन्होंने क्या किया, बीका को लालच दे दिया। लालच देने के बाद क्या हुआ, बीका ने दुर्ग के जितने भी छुपे हुए मार्ग थे उन सब के बारे में बता दिया, दुर्ग के अंदर किस प्रकार की किलेबंदी है इस बारे में बता दिया। अब क्या है, बीका ने गद्दारी की है कानड़ देव से। इस बात का पता लगा बीका की पत्नी को, किसको, हीरा देवी को। ये भाई कठोर राजपुतानी थी, आन बान शान इसके लिए महत्वपूर्ण थी, और इसको पता लगा है कि हमारे राजा के साथ मेरे पति ने विश्वासघात किया है, तो इसने क्या किया, सोते हुए अपने पति बीका की हत्या कर दी और कानड़दे को जाके बात बता दी कि भी कानड़दे ऐसा ऐसा हुआ। बात हो गई। अब कानड़दे के पास और कोई चारा नहीं बचा, तो भाई कानड़दे ने क्या किया, केसरिया पहना और
रानियों ने क्या किया, जौहर किया। अब ये घटना क्या हो गई, साका हो गई। तो ये साका है जालोर का, साका है जो 1311 ईस्वी के आसपास हुआ। अब इस युद्ध में विरमदेव जो है, विरमदेव कहां गए, ये रहा। विरमदेव जो है, विरमदेव इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ। कानड़देव के बारे में अभी तक संशय है कि कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। रानियों के जौहर कर लिया था और एक प्रकार से जालौर पे किसका अधिकार हो गया, जालौर पे हो गया खिलजी का अधिकार। अब जालौर पे खिलजी का अधिकार हो गया तो जालौर में खिलजी ने क्या किया, जालौर का नाम बदल के इसने क्या रख दिया, जलालाबाद। ठीक है, और जालौर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण कराया। इस प्रकार जालौर में किसका अधिकार हो गया, खिलजी का अधिकार हो गया। बात चल रही थी भी विरमदेव की। फिरोजा ने जैसे उसके लिए कहा था कि भी वर वरूं तो विरमदेव। अब जब इसमें विरमदेव के पास निमंत्रण आया था तो विरमदेव ने भी एक बात कही थी। क्या बात कही थी, इसने बात कही थी कि मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुरकणी तो पश्चिम उगे भाग। यानी कि इसका ननिहाल भाटी में था, तो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ननिहाल पक्ष यानी कि भाटियों को दाग लगेगा और मेरे कुल चौहानों को दाग लगेगा और मैं परणु तुर्कणी यानी कि मोमडन, अगर मैं मोमडन से विवाह करूं तो सूरज क्या है, पूर्व की जगह पश्चिम में होगी। मर गया विरमदेव। खिलजी ने क्या किया, अपनी इस बेटी को बोलने के लिए कि भाई विरमदेव मर गया, इन्होंने इसका गर्दन काट के ये क्या है साथ में दिल्ली ले गए। दिल्ली साथ में ले गए तो वो थाली में गर्दन रख के इसकी और फिरोजा को दे दी। अब फिरोजा ने जैसे इसकी गर्दन देखी बहुत दुखी हुई, तो वो जाके क्या है नदी में कूद के उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, ये थी भी विरमदेव और फिरोजा की अधूरी प्रेम कहानी। कानड़देव के बारे में क्वेश्चन के जैसे है तो ये किसके बारे में, कानड़देव प्रबंध। मेनली इस बार यहां पे क्वेश्चन बनने के और क्वेश्चन आते जो है किन किन चीजों पे। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया था, पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था। तारीखे फिरिश्ता में कानड़देव के बारे में बताया गया है और अमीर खुसरो के खजाइनुल फतूह में भी कानड़देव के बारे में बताया गया है। विरमदेव और फिरोजा की ये जो प्रेम कहानी है इस बारे में बताया गया है विरमदेव री बात नामक ग्रंथ में विरमदेव और फिरोजा के बारे में बताया गया है। प्रथम अभियान हुआ था 1298 में, जिसमें ये क्या है उलू खां और नुसरत खां परास्त हुए थे। दूसरा अभियान था 1305 में, ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने क्या किया था, कानड़देव को दिल्ली दरबार में ले गया था, वहां से नाराज होकर वापिस आ गया। तृतीय अभियान जो है 1308 ईस्वी में हुआ था, किसके नेतृत्व में, कमाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। कमाउद्दीन के नेतृत्व में इन्होंने सिवाना दुर्ग जीता। सातलदेव ने यहाँ पे केसरिया पहना और यहाँ 1308 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ। बाद में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया। स्वयं आने के बाद में कानड़देव और विरमदेव ने केसरिया पहना, रानियों ने जौहर किया और ये घटना क्या है जालौर के साका के नाम से जानी जाती है। जीतने के बाद में इन्होंने क्या है जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। बाद में सर काट के विरमदेव का दिल्ली लेके गए और बाद में फिरोजा ने भी कूद के आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये था भी कानड़देव के बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।